ओम श्री कृष्णाय वयं नमः। श्रीमद् भगवद गीता छठा अध्याय। आज हम प्रथम श्लोक से स्टार्ट करेंगे। आज 14 जून 14 जून 2021 है, सोमवार, मंडे। और इससे पहले हम इस अध्याय की विशेषता और इसकी गूढ़ता के बारे में बात किया था। अब हम इस अध्याय के पहले श्लोक से आरंभ करते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता अथ षष्ठोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच अनाश्रितः कर्मफलं कार्यं कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः। भगवान इस अध्याय को अपने आप शुरू कर रहे हैं। इससे पहले 5वें अध्याय के अंदर अर्जुन ने कृष्ण प्रश्न पूछा था कि योगी या सन्यासी कौन श्रेष्ठ है, और भगवान ने बहुत डिटेल में बात की थी और बताया था कि योगी और सन्यासी को एक ही समझना चाहिए। और ये भी बताया था कि दोनों ही रास्ते श्रेयकर हैं। 5वें अध्याय के अंदर जैसा कि हमने बात किया था कि उसमें कर्म योगी की बात हुई थी, और एक स्टेज तक वो आके अपने आप को कर्म योग करते करते अकर्ता समझ लेता है और उसका अहंकार समूल नष्ट हो जाता है। और उसके बाद के अंदर उसका मन जब शांत हो जाता है तो वो परमात्म तत्व की प्राप्ति करता है। और परमात्म तत्व की प्राप्ति के बाद में उसके लक्षण बताए थे, और उसके बाद में बोला था मुनिर्मोक्ष परायण यतेन्द्रिय मनोबुद्धिर मुनिक्ष मोक्ष परायण। तो ये हमने 5वें अध्याय के अंतिम में देखा था, और उसी बात को आगे भगवान अब शुरू कर रहे हैं। ये जो अध्याय है, ये अध्याय संन्यास योग का है, और इसके अंदर बुद्धि का महत्व है। बुद्धि से हमको ये चीज़ समझनी है। शब्द हमारे छोटे पड़ जाएंगे, हम पूर्ण कोशिश करेंगे कि आप तक पहुंच सकें, लेकिन फिर भी आपको इसके अंदर थोड़ी सी कठिनाई हो सकती है। बताया था ना कि जैसे कि सिंधु भव सागर के अंदर, क्षीर सागर के अंदर मंथन हुआ था तो उसमें जैसे अमृत निकला था, ऐसे ही इस गीता का ये छठा अध्याय अमृत के समान है। और इसका एक एक शब्द बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और पहला श्लोक तो भगवान ने अपने मन से ऐसा बोला है कि इसके ऊपर जितना चाहें उतना बोल सकते हैं। सबसे पहले भगवान ये जो बोल रहे हैं, इसका हम सिंपल अर्थ जो गीता प्रबोधनी में है उसको हम देखते हैं। भगवान बोल रहे हैं कि वह आदमी जो कर्म फल का आश्रय न लेकर और
कार्यम कर्म, कर्तव्य कर्म करता रहता है। स सन्यासी च योगी च, वह सन्यासी है और योगी है। न कि केवल अग्नि का त्याग करने वाला सन्यासी और न ही क्रियाओं का त्याग करने वाला सन्यासी कहलाता है। क्रियाएं अकर्म, च अक्रिय, जो कुछ नहीं करता है वो सन्यासी है, ऐसा नहीं है। तो ये सन्यासी और योगी को हमको समझना पड़ेगा। और यहाँ पर भगवान ने बताया है कि उसको सन्यासी को योगी ही समझ। क्यों? योगी की पहले बात हुई थी, तो योगी के बारे में हम अच्छे से जानते हैं, कर्म योगी के बारे में। तो अब कर्म योगी और सन्यासी का कंपैरिजन बताया, तो इसमें कोई बड़ा है या छोटा है ये बात नहीं है। अब बोलते हैं अनाश्रित कर्म फलम, वह आदमी जिसने कर्म फल के आश्रय का त्याग कर दिया हो। ये कर्म फल के आश्रय का जिसने त्याग किया है उसकी बात कर रहे हैं। और कार्यं कर्म, कर्तव्य कर्म करते रहता है। तो कर्तव्य कर्म तो करता रहता है, लेकिन वह कर्म फल का आश्रय छोड़ दिया है। राम सुखदास जी ने जब डिटेल इसकी बात हुई थी तो उसमें ये बताया कि कर्म फल का मतलब ये तीनों देह हैं, स्थूल देह, सूक्ष्म देह और कारण देह। जब तक हम इस देह के लिए कुछ कर रहे हैं तब तक हम किसी के ऊपर आश्रित हैं, हम जड़ तत्व पे आश्रित हैं। इस शरीर के लिए हम कर रहे हैं, इस मन बुद्धि चित्त अहंकार के लिए कर रहे हैं या अपने लिए कर रहे हैं, तो ये सारा का सारा हमारा आश्रित है किसके ऊपर? कि संसार के ऊपर। ये जड़ तत्व पे आश्रय है। शंकराचार्य जी बोल रहे हैं कि गृहस्था आश्रम का पहले वैसे ही भार था, और गृहस्था आश्रम के भार को हमने छोड़ के हमने संन्यास ग्रहण कर लिया। तो ये जो चीज है इसके अंदर एक थोड़ी समन्वयता की कमी है। क्या कहा कि गृहस्थ आश्रम का कार्यभार तो ठीक तरह से विधि विधान से हमने ठीक से कंप्लीट किया नहीं, उसमें अधूरा छोड़ दिया, और फिर हमने देखा कि सन्यास ठीक है, सन्यास ले लिया, न इधर के रहे न उधर के रहे। जैसे कि देह पर एक लेप चढ़ा होता है, वो किसी कारण से चढ़ा होता है, उसको उतार के आप दूसरा लेप चढ़ा देते हो। इस तरह से ये गृहस्थ से सन्यास आश्रम का है। तो ये चीज़ कुछ अच्छी तरह से दिखती नहीं है। तो यहाँ पे ये बताया कि जिसने कर्म फल का त्याग किया है वो सन्यासी कहलाने के लायक है। और ये जो सन्यासी या योगी जो भी है, ये नाम भेद का भ्रम है, इसमें सिर्फ, इसमें और कुछ नहीं है। पिछले जन्म मेरा नाम मोहन था, इस जन्म में मेरा नाम सोहन है। मोहन और सोहन में क्या फ़र्क है? वो वही आदमी है। तो इसी तरह से सन्यासी कहो चाहे योगी कहो, वो एक ही है। लेकिन आगे के श्लोक में बताया न च निरग्नि न अक्रिय, जिसने अग्नि का, पहले सन्यासी लोग थे अग्नि का त्याग कर लेते थे, भिक्षा मांगते तो अग्नि का त्याग कर लेते थे। तो वो 5 घर में जाते थे, वहाँ से जो भिक्षा मिलती थी उससे अपना निर्वाह करते थे, और ऐसे अपने कठिन तपस्या करके ये अपना समय निकालते थे। और ये जो चीज़ है उनको सन्यासी कहते थे। और ये जो सन्यासी होते थे ये कहते हैं कि कुछ कर्म नहीं करते, इसलिए उनका भार भी गृहस्थ के ऊपर ही होता है। और ये जो सन्यासी हैं इनको हम बड़ा इसलिए मानते थे कि त्यागी मानते थे। इनको त्यागी मानने के कारण हम इनको बड़ा मानते थे, और कभी भी कोई सन्यासी मिलता है तो उसके पांव हम छूते थे। तो ये जो चीज़ है ये हमारे संस्कारों में पड़ा हुआ है। तो ये संस्कारों के अंदर जो बात है उसको
यहाँ भगवान बोल रहे हैं कि वेशभूषा से नहीं होता है। ऐसी की ऐसी बात भज गोविंदम में 14वें श्लोक में बोला है। तो मैं एक बार भज गोविंदम का 14वां श्लोक आपको बोल के सुनाता हूँ। ये भज गोविंदम जो है ये शंकराचार्य जी की और उनके शिष्यों का बनाया हुआ भजन है। और ये भजन वो हर समय गाते रहते थे ताकि अपने आप को याद दिलाते रहें कि तू गलत काम नहीं करे, तू ऐसा काम नहीं करे जो तेरे लिए ठीक नहीं हो। ये जो बताया है ना, कार्य कर्म कर्तव्य कर्म, कर्तव्य कर्म का एक उल्टा होता है अकर्तव्य कर्म नहीं करना। तो ये जो भज गोविंदम है ये उल्टा कर्म नहीं हो, इसके लिए वो उन्होंने ये बनाया था और इसको चैंट करते थे और हम उसको इस श्लोक को सुनते हैं। भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते संप्राप्ते सन्निहिते काले नहीं नहीं रक्षति डु क्रंज कर्णे। भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। हे मूर्ख तू गोविंद भज और मरते समय तेरे कोई दूसरा काम नहीं आने वाला है, तेरे ये गोविंद ही काम आने वाला है। ये संप्राप्ते सन्निहिते काले नहीं रक्षति, कोई रक्षा करने वाला नहीं है, ये भज गोविंदम ही तेरी रक्षा करने वाला है। और 14वां श्लोक है, जटिलो मुंडे लुंचित केस कासायंब बहुकृतवेश पश्यनि च न पश्यति मूढ़ो व्यूदर निमित्तं बहुकृतवेश। भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। जटिलो मुंडी कुंचित केस। जटिलो, कुछ लोग साधु लोग होते हैं ना जटा लगा के, जटिल। कुछ साधु लोग होते हैं मुंडित, बिल्कुल सिर उनका एकदम मुंडित होता है। और कुछ साधु लोग होते हैं जिनके एक एक बाल खींच के निकाल दिए जाते हैं। और इन सब की अपनी वेशभूषा अलग अलग होती है। कोई सफ़ेद वेश धारण करता है, कोई साधु के वेश धारण करता है, पर इनकी जो भी अपनी वेशभूषा अलग अलग होती है। और ये कहते हैं कि वह देखते हुए भी नहीं देखता। कौन? कि ऐसे जो वेश धारण किया हुआ है वो देखते हुए भी नहीं देखता। वो सोचता है कि मैं तो अपना कर रहा हूँ, लेकिन वो अपना उधर का पेट पालन, वास्तव में वो उधर के कारण ही ये सन्यासी वेश धारण किया हुआ है। तो ये जो सन्यासी वेश है, ये वेश से सन्यासी नहीं होता है। कोई जटा बांधने से, कोई मुंडित होने से, या कोई इस तरह से कोई वेश धारण करने से सन्यासी नहीं होता है। सन्यासी कब कहलाता है? कि भगवान कहते हैं कि जिसने कर्म फल का आश्रय छोड़ दिया है वह सन्यासी है। और जब अगर कर्म फल का आश्रय छोड़ दिया है तो वो सन्यासी और योगी दोनों ही कहलाने लगे। जैसे पहले कर्म योगी था, तो जो बोले कर्म योगी कहो या सन्यासी कहो, इसमें न तो कर्म योगी की कोई कमता है और न सन्यासी की कोई ज़्यादता है। इसके अंदर दोनों बराबर है। और ये बताया कि उसे सन्यासी ही समझना चाहिए और उसको कर्म योगी ही समझना चाहिए। ये जो चीज़ है ये हमारे बुद्धि में ठीक तरह से बैठनी चाहिए। ये इसके अंदर बताया। जहाँ कर्म फल के त्याग की बात आती है तो पेड़ पौधों से एग्जाम्पल दी है। पेड़ पौधों से बोला कि वो फल देते हैं, वो फूल देते हैं, लेकिन वो बीज की अपेक्षा नहीं करते। वो कर्म फल के अंदर बीज की, वो फल देते हुए, फूल देते हुए भी उनके बीजों की उपेक्षा नहीं करते। ये
पेड़ पौधों से हमको सीखना चाहिए। और ये अनाश्रित कर्म फल जो है ये हमारे बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। ये आगे भी आएगा, लेकिन ये जो चीज़ है इसको हमें समझना चाहिए। एक जगह ये भी आया है कि वस्तु, व्यक्ति, क्रिया, इन तीनों का त्याग कर देना चाहिए। अनाश्रित कर्म फल ये है, क्योंकि वस्तु, व्यक्ति और क्रिया, संयोग, वियोग, ये भी कर्म फल है और इनका भी कंप्लीटली त्याग कर देना चाहिए। काम्य कर्म करना चाहिए। एक जब काम्य कर्म बोलते हैं तो ये काम्य कर्म में कई बार मुश्किल होती है। तो काम्य कर्म का मतलब ये होता है शास्त्र विधान युक्त जो कर्म हैं उनको करना, या दूसरी लैंग्वेज में कहें निषिद्ध कर्म को नहीं करना, काम्य कर्म को नहीं करना। जो आपकी इच्छा से उत्पन्न कर्म हुए हैं ये सारे काम्य कर्म हैं। जो कोई भी इच्छा से उत्पन्न हुआ है वो काम्य कर्म है, उसको नहीं करना है, क्योंकि इनको करने से प्रत्यवाय लगता है। प्रत्यवाय मतलब पाप लगता है। जो पाप लगता है ऐसा काम नहीं करना है। पाप रहित काम होना चाहिए। तो पाप रहित काम कब होगा? जब हम कर्तव्य कर्म का काम करेंगे। तो कर्तव्य कर्म आपको करते रहना है, लेकिन कर्म फल का जो आश्रय है उसको कंप्लीटली छोड़ना है। अग्नि, राम सुखदास जी बोलते हैं, अग्नि से आदमी बनता है, न तो अग्नि से आदमी बनता है न क्रियाओं से बनता है, प्रत्युत उनकी फल की इच्छा से आदमी बनता है। उन चीज़ों से अगर आप इच्छा करते हैं कि आपको भिक्षा मिल जाए, अगर आप ये इच्छा करते हैं कि आपको ये चीज़ मिल जाए, ये चीज़ करने से ये हो जाए, तो ये फिर कर्म फल पे आश्रित हैं आप। और अब जब तक आप कर्म फल पे आश्रित हैं आप सन्यासी या योगी कहलाने के लायक नहीं है। तो ये जो चीज़ है ये हमको समझना चाहिए। दूसरा श्लोक, यम संन्यासमिति प्राहुर्योगन्तं वित्ति पांडव, न संन्यस्यत संकल्पो योगी भवति कश्चन। बोला, हे अर्जुन, लोग जिसको सन्यास कहते हैं उसी को तुम योग समझो, सन्यास को ही तुम योग समझो, क्योंकि संकल्पों का त्याग के बिना मनुष्य कोई सा भी योगी नहीं होता। संकल्प मतलब होता है कि जो इच्छाएं आपकी आई उसके लिए आपने कर्म के लिए जो एक अपने आप को बांधा वो संकल्प हुआ। ये संकल्प जो है यही आपको कर्म में प्रेरित करता है। तो जब हम कहते हैं कि अनाश्रित कर्म मतलब संकल्प विकल्प के रहित होना चाहिए। हमारा मन जो है ये संकल्प विकल्प के रहित होना चाहिए। और मन को संकल्प विकल्प कौन देता है? कि बुद्धि देता है। मन जब बुद्धि से पूछता है तो बुद्धि उसको अपने चित्त के अंदर जो संस्कार पड़े हुए हैं उन संस्कारों के अनुसार वो उसको गाइड करते हैं कि तेरे लिए क्या संकल्प है, तेरे लिए क्या विकल्प है। तो ये जो संकल्प विकल्प जब तक हमारे मन में, विचारों में, अंतःकरण में चलते रहते हैं तब तक उसको सन्यासी समझने की भूल नहीं करो। अर्जुन, तुम उनको सन्यासी समझने की भूल नहीं करो। तो ये जो चीज़ है ये यहाँ पर भगवान ने बताया है। भगवान राम सुखदास जी बोल रहे हैं, सांख्य योग और कर्म योग दोनों साधन अलग अलग होने पर भी संकल्पों का त्याग कॉमन है, एक ही है। दोनों जब तक मनुष्य के अंतःकरण में संसार की सत्ता, महत्ता या अपनापन है तब तक वह संकल्पों का त्याग नहीं कर सकता है। संकल्पों का त्याग किए बिना मनुष्य ज्ञान योगी, हठ योगी, ध्यान योगी, कर्म योगी, भक्ति योगी या कोई सा भी योगी नहीं हो सकता। यहाँ पर 6 तरह के योगी बताए हैं और इसको हम अगले प्रवचन में तीसरा श्लोक जो हम लेंगे तो उसके साथ में हम इन
पाँच छः जो भी योगी यहाँ पे बताए हैं, इन योगियों के बारे में भी बात करेंगे और देखेंगे कि कैसे ये इसके अंदर सही सही तरह से बैठता है। तो ये जो चीज़ है, अभी हमने क्या देखा कि तीन चीज़ें हमने देखी। एक तो कर्म फल पे कोई आश्रित नहीं होना। दूसरा ये कि संकल्प नहीं करना, संकल्प विकल्प में नहीं पड़ना। और तीसरा ये है कि जो कर्तव्य कर्म होते हैं उन कर्तव्य कर्म को करते रहना। ऐसा जो करता है वो सन्यासी है, उसको योगी समझना चाहिए। और उसको यह सन्यासी और योगी में कोई भी फर्क यहाँ भगवान नहीं बता रहे हैं। भगवान बोलते हैं दोनों एक ही है। इसका मतलब कोई बड़ा है या छोटा है ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ बताया दोनों एक ही है। राम राम।